नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज की हम क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख झीलें दोस्तों मुख्यतः दो भागों में बांटी जाती हैं। एक भाग में दोस्तों कौन सी मीठे पानी की झील आएगी और दूसरी दोस्तों कौन सी खारे पानी की झील। आज की क्लास के अंदर हम दोस्तों सिर्फ मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। कल या परसों में दूसरा वीडियो इसका जरूर डाल दूंगा जिसमें हम खारे पानी की झील भी पढ़ लेंगे। दोस्तों, मीठे पानी की जितनी भी आपकी झील है, मैक्सिमम झील जो दोस्तों अरावली रेंज है, अरावली पर्वतमाला है, उसके पूर्वी भाग में स्थित है। मैक्सिमम, मैंने ये नहीं बोला कि सारी, मैक्सिमम। कुछ झीलें जो हैं दोस्तों आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी, कुछ झीलें दोस्तों आपको एक दो बीकानेर के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से बट मैक्सिमम झील जो है दोस्तों आपके अरावली के पूर्वी क्षेत्र में ही स्थित हैं। वेरएज़ अगर मैं बात करूँ खारे पानी की झील की, तो वो मैक्सिमम दोस्तों आपको कहाँ पे, पश्चिमी मरुस्थल में मिलेगी। कहाँ पे? पश्चिमी मरुस्थल के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मीठे पानी की जो सबसे बड़ी प्रमुख झील है, उसका नाम है जयसंबंध झील। कौन सी दोस्तों? जयसंबंध झील। दोस्तों, इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? डेबर झील भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे? सलूम्बर। अगर आपको सलूम्बर दे देता है तो सलूम्बर करेक्ट करना है आंसर। अगर अदरवाइज अगर सलूम्बर ना देके अगर उदयपुर भी दे देता है तो भी आपको टिक कर देना है उदयपुर भी। दोस्तों, निर्माण इसका किसने किया था? तो निर्माण दोस्तों इसका महाराजा जय सिंह जी ने। कब? महाराजा जय सिंह जी ने 1685 ईस्वी से 1691 ईस्वी के बीच में इसने निर्माण किया था। दोस्तों, यह राजस्थान के अंदर, अगर मैं बात करूं, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों, कौन सी सबसे बड़ी, कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आर्टिफिशियल लेक, मैन मेड लेक भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों गोमती नदी के पानी को, ये देखो गोमती नदी का जो पानी है, नदी का पानी जब आ रहा है तो इसको रोक करके इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इसको रोक करके निर्माण किया गया है। ठीक है, गोमती नदी के अलावा दोस्तों इसमें झावर और बागर नदी का भी। कौन सा? झावर। याद रखिएगा आप, गोमती नदी के अलावा दोस्तों अगर किस नदी का पानी आता है, गोमती नदी के अलावा दोस्तों इसके अंदर झावर और बागर नदी का पानी भी आता है। किस किस का? झावर और बागर, इन दो नदियों का पानी भी इसके अंदर आता है। पानी कहाँ से आता है? तो दोस्तों पानी जो है इन तीनों नदियों का, गोमती का, झावर का और बागर का, इनका पानी आता है डेबर दर्रे से। कहाँ से आता है? डेबर दर्रे से पानी आता है, इसीलिए इस झील का नाम भी डेबर झील है। दोस्तों, डेबर झील भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, इस झील के अंदर मुख्यतः 7 टापू है। कितने? 7 टापू है दोस्तों, 7 टापू है। इन टापुओं पर क्या है? मीणा जनजाति निवास करती है। 7 टापू है, मीणा जनजाति निवास करती है। सबसे बड़े टापू को दोस्तों क्या कहा जाता है? बाबा भांगड़, बाबा भांगड़ का टापू, बाबा भांगड़ का टापू। और सबसे छोटे को दोस्तों, छोटा है तो सबसे प्यारा ही रहेगा, तो छोटे टापू को प्यारी टापू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यारी टापू भी कहा जाता है। ठीक है, इस जो झील है उससे 2 नदियां, नहरें निकाली हुई है, छोटी छोटी नहरें, भाट और श्यामपुर नहरें। भाट और श्यामपुर नहरें दोस्तों कब? 1950 में निकाली हैं। भाट और श्यामपुर नहरें 1950 में निकाली हैं। दोस्तों एक और फैक्ट इसके बारे में याद रखना है कि इस झील के अंदर, इस झील के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता है। सर्वाधिक जैव विविधता है, तो जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है वहाँ पे जो जलचर हैं वो भी ज़्यादा होंगे दोस्तों, मतलब जल में रहने वाले प्राणी। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती भी इसी झील को कहा जाता है। जलचरों की बस्ती या डेवर झील इसको कहा जाता है। अगर एक और फैक्ट मैं बताऊं दोस्तों, हमने पहले भी बताया था कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है दोस्तों गोविंद सागर झील, भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल में बनी हुई है। दोस्तों, अगली झील की अगर बात करते हैं तो वो है दोस्तों राजसमंद झील। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने 1662 से 1671 के बीच में इसका निर्माण कराया था। इसको भी गोमती नदी के पानी को रोक कर ही बनाया गया है। इसको भी गोमती नदी के पानी को ही रोक करके बनाया गया है। राजसमंद झील के दोस्तों उत्तरी पाल में क्या है? 9 चौकी स्थित है। 9 चौकी स्थित है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी भाग जो है इसको 9 चौकी पाल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, महाराजा राज सिंह ने दोस्तों यहीं पर क्या है? घेवर माता का, महाराजा राज सिंह जो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर क्या है? घेवर माता का मंदिर बनवाया था। घेवर माता और साथ में दोस्तों कौन सी? 10 भुजा वाली अंबा माता का मंदिर भी महाराजा राज सिंह ने यहाँ पे बनवाया था। महाराजा राज सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था और उन्होंने दोस्तों घेवर माता मंदिर का निर्माण करवाया था। यहीं पर दोस्तों इस झील के किनारे क्या है? द्वारिकाधीश का मंदिर, और एक और आप याद रखिएगा कौन सा है? दयाल शाह दुर्ग भी दोस्तों इसी झील के किनारे पर स्थित है। दयाल शाह दुर्ग। सबसे बड़ी फैक्ट वाली जो बात है दोस्तों, इस झील के किनारे 25 जो है वो काले संगमरमर के पत्थरों पर शिलालेख लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा के अंदर। कौन सी? संस्कृत भाषा के अंदर दोस्तों। उसको क्या है? राज प्रशस्ति कहा जाता है। बेसिकली ये दोस्तों
मेवाड़ का इतिहास इस पर लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास, अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का इतिहास जो कौन सी 25 शिलालेखों पर कौन सी झील के किनारे मिलता है, तो दोस्तों राजसमंद झील के किनारे मिलता है। और ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों रणछोड़ दास तेलंग के ग्रंथ अमर काव्य वंशावली के ऊपर आधारित जो है वो है दोस्तों। 25 जो ये शिलालेख हैं वो किस पे, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ दास तेलंग के द्वारा जो ग्रंथ लिखा है उसके ऊपर आधारित हैं। सारे फैक्ट याद हो गए दोस्तों। चलिए अगली झील के बारे में बात करते हैं। तो अगली झील है दोस्तों कौन सी, अपनी नक्की झील। इसके बारे में सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। नक्की झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, नक्की झील सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे, सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। इसके बारे में एक फैक्ट है कि यह जो दोस्तों क्या क्रैटर से निर्मित झील है। क्रैटर आप समझते होंगे, ज्वालामुखी जो है उसका जो ऊपरी फेस है जहाँ से लावा निकलता है बेसिकली, उसी को क्या बोलते हैं, क्रैटर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, यही एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। फैक्ट याद रखना, यही एकमात्र ऐसी झील है राजस्थान की जो सर्दियों में भी जम जाती है दोस्तों, सर्दियों में जम जाती है। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची, बेसिकली सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है दोस्तों। ठीक है, इसी पे दोस्तों एक मेंढक टाइप की चट्टान है। मेंढक किस आकार की एक चट्टान है, उसको क्या बोला जाता है, टॉड रॉक बोला जाता है। एक महिला के आकार की रॉक है, उसको बोला जाता है नन रॉक। और एक नंदी रॉक भी है दोस्तों, एक नंदी रॉक भी है। और एक दोस्तों क्या है, लड़की और लड़के के आकार की जो है रॉक है उसको क्या बोला जाता है, कपल रॉक भी बोला जाता है, कपल रॉक भी उसको बोला जाता है। और इसी पे दोस्तों टापू पर एक मंदिर है, कौन सा, रघुनाथ जी का मंदिर। रघुनाथ जी का मंदिर भी दोस्तों कहाँ पे है, नक्की झील सिरोही में दोस्तों रघुनाथ जी का मंदिर है। यह झील दोस्तों गरासियों की आध्यात्मिक झील है, अर्थात गरासिया जनजाति जो है वो अस्थियों का विसर्जन कहाँ करती है, इस झील में अस्थियों का विसर्जन करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गरासियों की आध्यात्मिक झील के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है झील, तो नक्की झील है दोस्तों। कौन सी, नक्की झील प्रसिद्ध है दोस्तों। किंवदंतियों के अनुसार बोलते हैं कि देवताओं के नाखूनों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए और एक और फैक्ट दोस्तों, यहीं पे कौन सी, अरबुजा देवी का मंदिर है। कौन सी, अरबुजा देवी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि अरबुजा देवी का मंदिर कौन सी झील के किनारे पर स्थित है, तो वो दोस्तों कहाँ पे, नक्की झील के किनारे पर। कौन सी देवी का, अरबुजा देवी का। तो दोस्तों हमने कौन कौन से पढ़ लिए, सबसे पहले हमने दोस्तों पढ़ा कौन सी झील के बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों जयसमंद झील के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, जयसमंद झील के बारे में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हमने जयसमंद झील को डेबर झील भी बोला जाता है, डेबर दर्रे से दोस्तों एंटर करती है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, डेबर झील बोला जाता है। उसमें 7 टापू हैं, 7 टापू पर मीणा जनजाति रहती हैं। उससे श्यामपुरा और भाट नाम की 2 नहरें निकाली 1950 के अंदर दोस्तों। और सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण क्या बोला जाता है, उसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। बड़े टापू का नाम उसका क्या है, बाबा बांगड़ा, और छोटे टापू का नाम क्या है दोस्तों, प्यारी। ठीक है, चलिए अगली हमने किस झील के बारे में बात की थी, तो वो थी दोस्तों राजसमंद झील। कौन सी थी, राजसमंद झील, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था दोस्तों। और इसके उत्तरी भाग में क्या है, नौ चौकीपाल कहलाता है। वहीं पर दोस्तों घेवर माता का मंदिर है, 10 भुजा वाली अंबा माता का मंदिर है, और द्वारिकाधीश और दयाल साधुर्ग भी कौन सी, राजसमंद झील के किनारे पर स्थित हैं। और दोस्तों इसका जो है 25 काले पत्थरों पर क्या है, मेवाड़ का इतिहास है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। और वो कहाँ से लिया गया, किस पे आधारित है, तो रणछोड़ दास तेलंग की लिखित अमर काव्य वंशावली पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप अपने फैक्ट में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगली झील के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगली झील है पुष्कर झील। कौन सी, पुष्कर झील दोस्तों। ये भी एक तरह की क्या है, कॉल्डर या क्रैटर झील है दोस्तों, कॉल्डर या क्रैटर झील है। कहाँ पे है, पुष्कर सभी को पता है अजमेर के अंदर स्थित है। इसमें कितने हैं, 52 घाट है। ये दोस्तों क्या है, दीपदान का यहाँ पे बहुत ही बड़ा महत्व है। दीपदान का महत्व एक, और दूसरी कौन सी दोस्तों, कोलायत झील में भी महत्व है। कौन सी, कोलायत झील, जो कहाँ पे है, बीकानेर में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कोलायत में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है। ज़्यादा फैक्ट वाली क्वेश्चन नहीं है। सबसे मेन चीज़ याद रखिए कि 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने दोस्तों कहाँ पे किया था, तो पुष्कर झील पे उन्होंने इसका पाठ किया था दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण 1944 में 944 ईस्वी में निर्माण नरेश नाहर राव ने करवाया था। ठीक है, नरेश नाहर राव ने दोस्तों यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। इसके दोस्तों अन्य नाम भी क्या है, अन्य नाम भी आपको पता ही होगा। पुष्कर का आदि तीर्थ क्या है दोस्तों, आदि तीर्थ। पुष्कर को क्या बोला जाता है, तीर्थराज भी बोलते हैं। ठीक है, तीर्थराज भी बोला जाता है। पांचना तीर्थ भी इसी को बोलते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट याद रखिए राजस्थान के लिए, तीर्थों का मामा क्या है, तीर्थों का मामा किसको बोला जाता है, पुष्कर जी को। चलो इसके फैक्ट मैं अभी थोड़ी देर बाद में फिर सारे याद करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, 1809 के अंदर मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कालिदास ने यहाँ पर कौन सा, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कौन सी, 4th सदी के अंदर, 4वीं सदी के अंदर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने यहीं पर की थी। महाभारत भी लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा यहाँ पर। और वेदों को अंतिम रूप भी यहीं पर दिया गया था। वेदों को अंतिम रूप भी कहा जाता है कि यहीं पर पुष्कर झील के पास ही दिया गया था। 1911 में मैडम मैरी यहाँ आई थी, जो ब्रिटिशियन थी। ठीक है, जिसके नाम पर दोस्तों क्या है, क्वीन जनाना घाट, मेरी जनाना घाट या क्वीन मेरी जनाना घाट नाम रखा गया था।
1997 कहीं कहीं पर 1998 भी लिखा मिलेगा। कनाडा के सहयोग से इसमें साफ सफाई का कार्य किया गया और 2006 में ब्रह्मा जी के मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मा जी का क्या है, पहले कहा जाता था कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है यहीं पर स्थित है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पर स्थित है, पहले कहा जाता था। जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर, फैक्ट लिखते जाइएगा, गोकुल चंद पारिक ने, पंडित गोकुल चंद पारिक था दोस्तों, उसने निर्माण करवाया था। वर्तमान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है, बालोतरा के असोतरा में है। कहाँ पर, बालोतरा के असोतरा में दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है। राजस्थान की सबसे पवित्र भी यही है और सबसे प्रदूषित झील भी यही है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर पंचकुंड को मृगवन भी घोषित किया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी एक फैक्ट दोस्तों कि राजस्थान के अंदर दक्षिण भारतीय शैली का जो सबसे बड़ा मंदिर है, दक्षिण भारतीय शैली का जो सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, वो भी यहीं पर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि उस मंदिर का नाम है दोस्तों कौन सा, रंग जी का मंदिर। कौन सा, रंग जी का मंदिर दोस्तों, ठीक है। चलिए, कर्नल जेम्स टोड ने मानसरोवर से इसकी तुलना की है, कैलाश मानसरोवर जो है दोस्तों उससे इसकी तुलना की है। मैंने आपको बताया था, फैक्ट में बताऊंगा, तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है, तो तीर्थों का मामा पुष्कर को आ जाता है। अगर बात कर ले मामा आ गया तो भांजा कौन होगा, तो भांजा दोस्तों मच्चुकुंड धौलपुर में तीर्थों का मामा है, माफ़ कीजिएगा तीर्थों का भांजा है। तीर्थों की नानी कहाँ पर है, तो तीर्थों की नानी दोस्तों शाकंभरी माता, देवयानी माता या शाकंभरी माता कहाँ पर, सांबर झील के आसपास, ठीक है। और मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे है, तो वो दोस्तों फूल देवरा का शिवालय, कौन सा, फूल देवरा का शिवालय जो कि 12 में स्थित है, उसको दोस्तों मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए, सारे फैक्ट एक साथ याद हो गए। अगली बात करते हैं कोलायत झील के बारे में दोस्तों। कौन सी झील के बारे में, कोलायत झील के बारे में, ठीक है। कोलायत झील के बारे में भी काफ़ी फैक्ट सेम है, इसमें भी 52 घाट है, इसमें भी दीपदान का महत्व है। मेला दोस्तों यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कौन सा, कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे उनका मेला लगता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण कपिल मुनि ने, किसका दोस्तों, कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इसका निर्माण किया था, ठीक है। इसके आसपास में एक शिवालय है दोस्तों, शिवालय है यहाँ का कोलायत झील के पास में, जिसमें कितने 12 शिवलिंग है, कितने हैं दोस्तों, 12 शिवलिंग है, ठीक है। NH62 के पास में स्थित हैं। इसको राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान, सुंदर मरु उद्यान भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पिछोला झील के बारे में, ठीक है। पिछोला झील दोस्तों कहाँ पर, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन सा, सिसरमा और बूजड़ा नदी और बेड़च नदी का पानी दोस्तों, इन तीनों नदियों का पानी इसमें आता है। इससे पिछोला झील का निर्माण किया गया है 14वीं शताब्दी में दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया था, तो 14वीं शताब्दी में कहा जाता है कि राणा लाखा के समय दोस्तों एक बंजारा था, ठीक है। ये चित्रमल चिड़ीमार नहीं था, इसका बंजारे का नाम था क्या, पिच्छू बंजारा जो था दोस्तों, उसने किसकी, अपने बैल की स्मृति में, याद रखिएगा, अपने बैल की स्मृति में, ज़्यादा फैक्ट याद रखने वाली बात नहीं है, पिच्छू बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इसका निर्माण किया था। ये आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, खैर, ठीक है। मेन चीज़ें जो है दोस्तों इसके अंदर आपको एक स्टोरी की तरह याद करना है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, एक जग महल, एक जग मंदिर है और एक जग निवास है दोस्तों, ठीक है। जग मंदिर नहीं है वैसे, जग मंदिर भी एक महल है जिसको क्या बोला जाता है, लेक पैलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक पैलेस दोस्तों। और जग निवास को क्या बोला जाता है, लेक गार्डन पैलेस। क्या है, लेक गार्डन पैलेस, ठीक है। आपको याद रखना है, एक दो छोटे छोटे फैक्ट है, इनको दोस्तों याद रखना है। इसका निर्माण, जो जग मंदिर का निर्माण है दोस्तों, जग मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था, अगर आपसे कोई पूछ ले तो शुरू दोस्तों महाराजा करण सिंह ने करवाया था। जग मंदिर का निर्माण शुरू कब करवाया था, 1620 के अंदर किसने करवाया था, महाराजा करण सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। जबकि इसको पूर्ण कब किया गया था, पूर्ण हुआ था ये 1651 में कंप्लीट हुआ था, जगत सिंह प्रथम के समय में। जगत सिंह प्रथम ने इसको पूर्ण करवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने जब अपने पिता से विद्रोह किया था तो यहीं पे आके जग मंदिर में ही शरण ली थी। और दोस्तों एक और फैक्ट याद कीजिए कि 1857 की क्रांति के समय जब नीमच की छावनी के 40 सैनिक जो थे उनको महाराणा फतेह सिंह ने यहीं पर जग मंदिर में शरण दी थी दोस्तों। अगर बात करें जग निवास की, तो जग निवास का निर्माण दोस्तों कब, 1746, कब, 1746, लगभग 100 साल बाद में किसने निर्माण करवाया था इसका, तो इसका जगत सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। यहीं पर दोस्तों एक नटनी का चबूतरा है, बागोर की हवेली भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो राजमहल या सिटी पैलेस है उसका निर्माण, सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा उदय सिंह ने निर्माण करवाया था। और जो आपके एक हिस्टोरियन थे फर्ग्यूसन, क्या नाम है,
फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने दोस्तों इसको क्या है, विंडसर महलों की संज्ञा दी है। क्या है, विंडसर महलों की संज्ञा इसको दी है दोस्तों। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक जो इसका पूर्वी किनारा है, ये वाला जो पूर्वी किनारा है, यहीं पर क्या है, एक दुग्ध तलाई तालाब स्थित है। कौन सा, दुग्ध तलाई, क्या नाम है तालाब का, दुग्ध तलाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, तो दूध बावड़ी माउंट आबू में है। दूध बावड़ी कहाँ पे है, माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों पहला सौर ऊर्जा संचालित नाव भी इसी झील के अंदर चलाई गई थी। पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव दोस्तों इसी झील पे चलाई गई थी। सारे फैक्ट याद हो गए। चलिए अगली बात करते हैं स्वरूप सागर झील। कौन सी दोस्तों, स्वरूप सागर झील। बात करते हैं कि पहले आपकी जो पिछोला झील है ना, पिछोला झील और फतेह सागर झील के बीच में एक झील है, वो कौन सी है, वो है स्वरूप सागर झील। इन दोनों झीलों के बीच में एक सॉरी इन दोनों के बीच में एक तंग झील है, जिसका निर्माण 1857 में स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। अब हम पढ़ेंगे फतेह सागर झील के बारे में डिटेल में। उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसकी आधारशिला 1678 में, या नींव कह सकते हैं, ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी थी। ड्यूक ऑफ कन्नौट ने 1678 में नींव रखी थी। 1688 में जयसिंह ने, किसने, जयसिंह ने दोस्तों इसका निर्माण किया था। और पुनर्निर्माण दोस्तों, पुनर्निर्माण क्या हुआ था कि फतेह सिंह जी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था 1888 में। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, फतेह सागर झील पड़ गया दोस्तों। ठीक है, इस झील के आसपास में आपको फैक्ट याद रखने वाली चीज़ें जो है वो, एक तो क्या है दोस्तों, सहेलियों का बाड़ा, सहेलियों का बाड़ा। ठीक है, एक दोस्तों आप याद रखिएगा, इसी झील में नेहरू उद्यान है। कौन सा, नेहरू। नेहरू के बाद में इसमें दोस्तों एक संजय गांधी उद्यान भी है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों 1975 में, कब, 1975 में अहमदाबाद संस्थान ने भारत की पहली सौर वैद्यशाला यहीं पे बनाई थी। कौन सी, सौर वैद्यशाला 1975 में। ठीक है, और बेल्जियम का एक टेलीस्कोप भी यहीं पर लगा हुआ है, जो कि क्या है, सूर्य की स्टडी वगैरह करता है। तो बेल्जियम का टेलीस्कोप भी यहीं पर दोस्तों लगा हुआ है, इसी झील के पास में। क्या क्या है, नेहरू उद्यान हो गया आपका, सहेलियों की बाड़ी हो गया, संजय गांधी उद्यान यहीं पर स्थित है, और आपका सौर वैद्यशाला भी यहीं स्थित है दोस्तों, और एक टेलीस्कोप जो है बेल्जियम का, वो भी यहीं पर। सौर वैद्यशाला 1975 में आपके यहाँ पे निर्मित की गई थी। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों एक और चीज़ है, वो है क्या, वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी स्थित है। वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, देवाली गांव में स्थित है ये झील, फतेह सागर उदयपुर के देवाली गांव में स्थित है, इसीलिए इसको क्या है, देवाली तालाब भी बोला जाता है। देवाली तालाब भी बोला जाता है। और दोस्तों अगली झील के बारे में पढ़ते हैं, तो उदय सागर झील, जिसका निर्माण महाराजा उदय सिंह ने 1559 के अंदर कराया था। ठीक है, इस मैप के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च नदी से दोस्तों कौन सी, पिछोला झील, और जैसा कि मैं बताया था, पिछोला झील और फतेह सागर के बीच में दोस्तों कौन सी, स्वरूप सागर झील स्थित है, और उसके बाद में दोस्तों उदय सागर झील है। वैसे अगर आप और डिटेल में जाके देखें तो ये बेड़च नहीं है, एक्चुअली में ये आयड़ नदी होती है। कौन सी है, आयड़ नदी है। आयड़ नदी जब इस उदय सागर झील से निकलती है ना, तभी उसके बाद में उसका नाम बेड़च पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ही उसका नाम क्या है, बेड़च पड़ता है दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं हम, कौन सी, फाय सागर झील। कौन सी, फाय सागर झील, या दोस्तों ये भी कहाँ पे, अजमेर में। इसका निर्माण इंजीनियर फॉय के द्वारा 1891-92 में करवाया गया था। निर्माण किस लिए करवाया दोस्तों, बाढ़ राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण करवाया गया था। और जब इसका जल स्तर बढ़ जाता है, तो इसका पानी दोस्तों क्या है, आपकी अन्ना सागर झील के अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बांडी नदी, या इसको आप कह सकते हो उत्पाती नदी भी बोलते हैं। उत्पाती है, उत्पादी नहीं है, उत्पात मचाने वाली जो थी ना, उत्पाती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण किया गया था इंजीनियर फाय के द्वारा, इसलिए इसका नाम दोस्तों क्या पड़ गया है, फाय सागर झील पड़ गया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अन्ना सागर झील के बारे में। अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज के द्वारा, जो कि अजय राज का पुत्र था। किसका, अजय राज का पुत्र था अर्णोराज। उसने 1137 के अंदर इसका निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है कि जयानक दोस्तों, जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, उसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जो अजमेर है, अजमेर को जब पृथ्वीराज ने जब तुर्कों को हराया था, तो अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसी के किनारे पर दोस्तों जहांगीर याद रखिएगा, जहांगीर ने दोस्तों क्या है, एक तो दौलत बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। ठीक है, जिसका नाम अभी क्या है, सुभाष उद्यान है। जिसका नाम अभी क्या है, सुभाष उद्यान। और यहीं पर दोस्तों नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, उसकी माँ जो असमत बेगम है, उसी ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था सुभाष उद्यान या दौलत बेग में। ठीक है, और यहीं पर जहांगीर ने एक और महल बनवाया था, रूठी रानी का महल, या नूरजहां का महल भी जिसको बोलते हैं। और यहीं पर दोस्तों एक क्या है, चश्मा ए नूर भी यहीं पर जहांगीर ने बनवाया था। ये सारा जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, जहांगीर ने निर्माण किया था। और ये दोस्तों बारहदरी बेसिकली क्या है, संगमरमर की छतरियां हैं। 5 बारहदरी है, 5 छतरियां हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था।
अगली झील के बारे में बात करते हैं। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर के अंदर दोस्तों राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें आईजीएनपी का पानी आता है। एकमात्र झील है जिसमें आईजीएनपी का पानी आता है। इनिशियली ये भी क्या थी, एक प्राकृतिक झील थी। ये एक प्राकृतिक झील थी। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में महाराजा प्रताप सिंह ने 1872 के अंदर, 1872 सर प्रताप नहीं, महाराजा प्रताप सिंह है। महाराजा प्रताप सिंह ने दोस्तों इसका क्या है, आधुनिकीकरण करवाया था। इसलिए इसको प्रताप झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रताप झील भी इसको कहीं कहीं बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी झील के किनारे पर याद रखिएगा, कायलाना झील के किनारे पर ही दोस्तों आपका मरु वानस्पतिक उद्यान, जो देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान जो है वो क्या है, माचिया सफारी। कौन सा दोस्तों, माचिया सफारी। माचिया सफारी भी यहीं पर स्थित है, कायलाना झील के किनारे जोधपुर के अंदर माचिया सफारी स्थित है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर कौन सी, कागा की छतरियाँ भी यहीं पर है, कागा की छतरियाँ। ठीक है, कागा की छतरियाँ भी दोस्तों यहीं पर स्थित हैं। अगली झील के बारे में बात करते हैं। जोधपुर ग्रामीण के अंदर है बालसमंद झील। जोधपुर ग्रामीण के अंदर बालसमंद झील है। ये दोस्तों जोधपुर मंडोर मार्ग पर है। 1159 के अंदर परिहार शासक था एक बालक राव ने, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी झील के अंदर दोस्तों एक अष्टखंबा महल है। क्या है, अष्टखंबा महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया था। अगली झील या कह लें एक तालाब है दोस्तों, ये झील नहीं है, बेसिकली तालाब है। इसका निर्माण पन्ना शाह के द्वारा, सेठ पन्ना शाह के द्वारा 1870 ईस्वी में करवाया था। और इससे फैक्ट है कि जब महाराजा अजीत सिंह, जो दोस्तों महाराजा अजीत सिंह खेतरी के महाराजा थे, जिन्होंने विवेकानंद जी को अपने यहाँ पे आमंत्रित किया था, उनको दोस्तों इसी झील में बने आवास में ठहराया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कि अजीत शाह के आमंत्रण पर विवेकानंद जी को खेतड़ी में कहाँ पर ठहराया गया था, तो दोस्तों पन्ना शाह झील में बने आवास में ठहराया गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं सिलीसेट झील। तो कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। सिलीसेट कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी महारानी शीला के लिए करवाया था। अपनी महारानी शीला के लिए कहाँ करवाया था। और इसी को दोस्तों क्या है, राजस्थान का नंदन कानन भी बोलते हैं। राजस्थान का नंदन कानन, नंदन नहीं है, ये नंदन है। ठीक है, नंदन कानन भी इसको बोला जाता है। किसको, सिलीसेट लेक को। ठीक है, यहीं पर महाराजा ने अपने लिए शिकारी लॉन्च और शाही महल का निर्माण भी करवाया था। चलिए, तो ये दोस्तों सारी झील जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अभी इस मैप के थ्रू भी आप कंप्लीट कर सकते हैं कौन कौन सी झील कहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर दोस्तों कौन सी है, बूझ झील है। बूझ झील दोस्तों, इसके अंदर कांकरी नदी का पानी आता है। एक मूल सागर है, एक गढ़सीसर झील दोस्तों इस वर्षा के पानी की सबसे बड़ी झील है और महारावल गढ़सी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक अमर सागर झील दोस्तों, फैक्ट याद रखिए कि राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र जो है, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जो है, अमर सागर झील के किनारे स्थित है। गजनेर कोलायत बीकानेर में पढ़ लिया है। बूढ़ा जोड़ दोस्तों गंगानगर में है, पढ़ लिया है हमने। अन्ना सागर झील अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में है। फाई सागर अजमेर में है, ये भी हमने पढ़ लिया। कायलाना जोधपुर के अंदर है दोस्तों। बालसमंद जोधपुर ग्रामीण में है, ये भी हमने पढ़ लिया है। राजसमंद के बारे में भी हमने पढ़ लिया है दोस्तों। और नक्की झील सिरोही में हमने पढ़ लिया है। पिछोला स्वरूप सागर, फतेह सागर, गेर सागर, ये सारी दोस्तों गैप सागर दोस्तों कहाँ पे है, ये डूंगरपुर के अंदर है। गैप सागर कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर है। जयसमंद हमने पढ़ लिया है, सलूम्बर के अंदर है। ठीक है, उदय सागर पढ़ लिया है, उदयपुर के अंदर है दोस्तों। नवल सागर और जैत सागर याद रखिएगा कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। नवल सागर और जैत सागर बूंदी के अंदर हैं। तालाब साई और राम सागर कहाँ पर हैं, धौलपुर के अंदर। और मोती झील दोस्तों याद रखिएगा भरतपुर के अंदर है। कौन सी नदी पानी को रोक कर बनाया है, रूपा रेल नदी के पानी को रोककर दोस्तों मोती झील का निर्माण किया है। और यहीं पर नील हरित शैवाल भी प्राप्त होते हैं। पन्ना सात तालाब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये हमारा कहाँ पर है, नीम का थाना के अंदर, खेतरी नीम का थाना। सिलीसेट दोस्तों अलवर के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी झील जो है आपकी एक साथ ही क्लियर हो गई। अब आपको मैं एक और फैक्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना क्या है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। ये दोस्तों कब शुरू हुई थी, मई 2001 में। कब, मई 2001 में शुरू हुई थी। जब इसको शुरू हुआ था तो केंद्र का कितना था, 70% था और राज्य का कितना था, 30% शुरू में। उसके बाद में 1 अप्रैल 2016 से दोस्तों केंद्र का कितना हो गया, 60% और राज्य का कितना हो गया, 40%। ठीक है, इसका कार्यान्वयन कौन करता है, स्थानीय स्वयं करता है। राजस्थान की इसके तहत कितनी झीलें हैं, राजस्थान की इसके तहत 6 झीलें हैं। कौन सी, 6 झीलें हैं दोस्तों। एक तो कौन सी है आपकी, फतेह सागर। ठीक है, एक आपकी कौन सी है, पिछोला झील है दोस्तों। कौन सी, पिथोला। दूसरी कौन सी है दोस्तों, अन्ना सागर। ठीक है, पुष्कर, नक्की। और एक दोस्तों आपकी कौन सी, जयपुर की एक है मानसागर। जयपुर की एक मानसागर। ये 6 झीलें दोस्तों कौन सी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत 2001 में जो शुरू हुई थी उसके तहत आती हैं दोस्तों। झीलों का संरक्षण करना बेसिकली इसका मोटो है। तो दोस्तों ये आपका जो मीठे पानी की झीलें थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अगले टॉपिक में दोस्तों हम कवर करेंगे राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झीलें दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद प्यारे साथियों।